नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग फटाफट पढ़ेंगे इस वीडियो में साथियों। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में आईएमपीएस ट्रांसफर पर किस बैंक ने मामूली शुल्क लगाया? उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने साथियों अभी हाल ही में पेमेंट सिस्टम एक होता है आईएमपीएस, इसके ट्रांसफर पर कुछ शुल्क लगा दिया है। क्या है डिटेल देखिएगा। पहले तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 2025 से यह लागू हुआ है। क्या बदलाव इसमें हुआ है? 25,001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए आप आईएमपीएस से ट्रांसफर कर रहे हैं तो 6 रुपए से लेकर के जीएसटी उसके साथ जोड़ करके चार्ज लगेगा। तीसरा है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10 रुपया और जीएसटी इसका चार्ज लगेगा। आइए बात करते हैं एसबीआई का स्ट्रेटेजी के। एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 को, इसका राष्ट्रीयकरण भी 1955 को हुआ और इसका पूर्व में नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, इस इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक 3 बैंकों को मिलाकर के बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन आपसे पूछ ले तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है श्रीनिवास सेठी। श्रीनिवास सेठी साहब हैं, ये वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की पहचान एवं ऋण मूल्यांकन के लिए किस एआई फ्रेमवर्क की शुरुआत की? आरबीआई ने साथियों धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए और लोन के इवेल्युएशन के लिए एक एआई फ्रेमवर्क तैयार किया। जो एआई फ्रेमवर्क है उसका नाम है फ्री एआई। फ्री एआई किसने शुरू किया? तो याद रखे रहेगा, फ्री एआई शुरू किया आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। फ्री का फुल फॉर्म पूछ रहे आपसे कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के फ्री एआई जो फ्रेमवर्क शुरू हुआ है उसमें फ्री का फुल फॉर्म फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई। फ्री का फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई। अच्छा, इसको तैयार किसने किया? तो देखिएगा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, इन्हीं की अध्यक्षता में फ्री एआई सिस्टम तैयार किया गया, फ्रेमवर्क तैयार किया गया। किसने तैयार कराया? भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार किया। किस चीज के लिए हुआ है? धोखाधड़ी की पहचान और लोन का इवेल्युएशन करने के लिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा साथियों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन की इकाई भारत के किस शहर में स्थापित हुई? उत्तर हो जाएगा बंगलुरु। पूर्व में चेन्नई में स्थापित था साथियों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेंगलुरु में आईफोन का यूनिट स्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा साथियों आईफोन 17 बनेगा। अभी हाल ही में जो आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है वो आईफोन 16 प्रो मैक्स है। अब लेटेस्ट आईफोन 17 यहाँ पर बनेगा, बेंगलुरु का जो प्लांट है उसमें। किस कंपनी की सहायता से बन रहा है? तो आईफोन की एसोसिएट कंपनी है, सहायक कंपनी है फॉक्सकॉन। ये फॉक्सकॉन बना रही है बेंगलुरु में, दुनिया का दूसरा आईफोन का प्लांट। अच्छा, पूर्व में चेन्नई में भी संयंत्र है, ये भी याद रखिएगा। आईफोन का पहला प्लांट चेन्नई, दूसरा ये है और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला बात करें तो चेन्नई, सॉरी दूसरा सबसे बड़ा ये हो गया, तो पहला अगर कोई पूछे तो पहला चीन में है, सबसे बड़ा प्लांट आईफोन का पहला प्लांट चीन में है साथियों। चौथा करंट अफेयर है, 2025 में पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? उत्तर हो जाएगा 47%। 47% हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ा है। अभी आरओ के एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस वस्तुओं का करता है? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की वस्तुओं को। क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है? रीजन है साथियों, 2021 में हमारे भारत में सेमिकॉन इंडिया मिशन चला। 2021 में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए, आईसी चिप का निर्माण बढ़ाने के लिए, विनिर्माण हब बनाने के लिए हमारे भारत में 76,000 करोड़ रुपए से 2021 में सेमिकॉन इंडिया मिशन शुरू हुआ था। इसी मिशन के तहत वर्तमान में 10 शहरों में सेमीकंडक्टर चिप बनता है साथियों। इसमें यूपी में आपसे पूछ ले, यूपी में सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर है? तो नोएडा में है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और भारत का पहला कौन सा है? तो धोलेरा हो जाएगा। धोलेरा भारत का पहला आईसी चिप का प्लांट है, सेमीकंडक्टर का प्लांट भारत में पहला ये, और यूपी में एकमात्र नोएडा, याद रखिएगा। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का डीप ओशन मिशन समुद्रयान के तहत कहां पर 5002 मीटर मानव गोताखोर का नया रिकॉर्ड बनाया गया है? 5002 मीटर का मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाकर के डीप ओशन मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान। ये साथियों आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रयान क्या है? हमारे भारत का डीप ओशन मिशन है। इसी के तहत फ्रांस के सहयोग से यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर क्षेत्र में 5002 मीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर मानव गोताखोर का नया रिकॉर्ड बनाया गया। यानी धरती से समुद्र के सतह से 5 किलोमीटर नीचे जाकर के डाइविंग किया गया। किस मिशन के तहत? तो समुद्रयान मिशन के तहत। ये क्या है? हमारे भारत का डीप ओशन मिशन है। कहां पर? तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, जुलाई 2025 में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत मामलों की वृद्धि हुई और उसका निपटारा हुआ? पिछले साल की तुलना में साथियों 101% उपभोक्ता शिकायत ज्यादा दर्ज हुआ और इसका निपटारा भी उत्तर प्रदेश ने कर दिया। हमारे पूरे भारत में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में रिपोर्ट आया साथियों, जिसमें हम यूपी का पढ़ रहे हैं। खासतौर पर यूपी में 101% मामले बढ़े और निपटारा भी इसका कर दिया गया। क्या है? उपभोक्ता शिकायत कंज्यूमर फोरम। साथियों सुने होंगे आप, कंज्यूमर फोरम का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर दुकानदार है किसी ग्राहक के साथ चीटिंग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, तो वो उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत कर सकता है। उसी से रिलेटेड साथियों कानून बना था हमारे देश में 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को। 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उपभोक्ता फोरम कानून बना। इसीलिए हर साल 24 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। क्यों मनाया जाता है 15 मार्च वाला? तो 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी थे, इन्होंने दुनिया में पहली बार संबोधन दिया था उपभोक्ता फोरम से संबंधित, उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित। याद रखिएगा, उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित दुनिया में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित दुनिया में पहली बार संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने किया था। कब? 15 मार्च 1962 को। इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार कानून लागू हुआ, इसीलिए 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1986 में जो बना कानून था उसमें संशोधन करके 2019 में उसका स्थान ले लिया। यानी कंज्यूमर फोरम एक्ट कब लागू हुआ? 2019 में। पूर्व में 1986 में लागू था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिएगा, प्लूमेरिया गार्डन शामिल है, बनियान ग्रोव शामिल है, बबलिंग ग्रुप शामिल है, रोजवुड गार्डन नहीं है। इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ये शामिल नहीं है। देखिए क्या है, अमृत उद्यान साथियों ये मुगल गार्डन का नया नाम है। मुगल गार्डन, दिल्ली में जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम हो गया अमृत उद्यान। इसी अमृत उद्यान में इन 3 हिस्सों का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसमें शामिल है प्लूमेरिया गार्डन यानी बागीचा एक हिस्से में बनाया गया, बनियान ग्रोव यानी कि बरगद का वृक्ष एक हिस्से में लगाया गया, बबलिंग ग्रुप यानी ये डेकोरेशन किया गया। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये तीसरे वाले का ही इमेज है, बबलिंग ग्रुप यानी यहाँ पर पाथ होगा चलने वाला और कुछ यहाँ पर आपको प्राकृतिक दृश्य होंगे, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट होंगे, इन्हीं को कहा जा रहा है पब्लिक ग्रुप। ये तीनों आप याद रखिएगा, इसका निर्माण नहीं हुआ, यानी कि 3 चीजों का निर्माण हुआ है। जब 3 चीज कहीं पर आता है साथियों तो चौथा उसमें ऑप्शन डाल करके पूछ देता है कौन उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे प्रश्न ये हैं साथियों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल और नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल थे अभी इनका डेथ हो गया। ला गणेशन वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल और पूर्व में मणिपुर के राज्यपाल थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनके निधन के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा करंट में कि अजय कुमार भल्ला जी हैं, ये मणिपुर के राज्यपाल है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, इन्हीं को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो वर्तमान में नागालैंड का कार्यभार किसको दिया गया है? अजय कुमार भल्ला जी को, जो मणिपुर के राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल पद धारण करते हैं अधिकतम 5 वर्ष तक। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है अगर पूछे तो किसी भी जिस राज्य से संबंधित उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं साथियों। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं।
साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।